सतयुग में भी मुख्य रूप से तीन थे, देवता राक्षस मनुष्य। त्रेता में भी देवता राक्षस मनुष्य, द्वापर में देवता राक्षस मनुष्य, कलयुग में देवता राक्षस मनुष्य हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। जैसे त्रेता में, द्वापर में जो प्योर राक्षस थे, जिनकी माँ भी राक्षस और जिनके पिता भी राक्षस, तो उनको तो सनातन से कोई मतलब नहीं था, उनको तो देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं था, उनको तो आस्था से कोई। शुक्रवार को रात को 12 बजे, शुक्रवार को हर शुक्रवार को 12 बजे रात से यहाँ जादू टोना शुरू हो जाती है। कौन कर रहा है? यहाँ पर एक मजार है और एक मंदिर है, मंदिर और मजार दोनों सटा हुआ है, और उसमें उन्हीं लोग जो है ना, कुछ ऐसा उन लोग बोलता है कि यहाँ बलि का बकरी काटो। यहाँ पर देखिएगा सैकड़ों आदमी यहाँ पर जो है ना, शनिवार के दिन सारा खाली जादू मंत्र, जादू टोना, खाली टोटका खाली करते रहता है। अच्छे लोग आने में डरते हैं यहाँ। लोगों को समझ नहीं है, जो यमुना माँ है, माँ मानते हैं, उन लोगों सनातन धर्म में सांस्कृतिक है, हमारे विरासत है पुराने। देता है कि ऐसे करो, तुम्हारा परिवार शांति होगा, ये होगा, जाकर करी जो है ना, एक तरफ मजार है और एक तरफ जो है ना मंदिर, पुराना टूटा फूटा जो मूर्ति होता है ना, वो सब इकट्ठा कर करके मंदिर का रूप दे दिया है। और लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पता लगा करके क्या जादू टोना होता है। दिन भर शनिवार को यही चलता है यहाँ। अच्छा। दिन भर शनिवार को। तो यहाँ ऐसा है ना, किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से दो तरीके का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत दायित्व, दूसरा सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब ये कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सही संस्कार देना, माँ बाप की सेवा करना, रिश्तेदारों की केयर करना। सामाजिक दायित्व का मतलब समाज में कुछ भी अच्छा हो रहा हो उसमें अपना योगदान देना, और बुरा हो रहा हो तो विरोध करना। तो युगांतर से है, लेकिन मन द्रवित है। क्योंकि देखिए, जब माँ ही प्रसन्न नहीं है, माँ ही कराह रही है, माँ ही को बार बार जो है परेशान किया जा रहा है, माँ का अपमान किया जा रहा है, तो दर्द कि विनय न मानत जलद जड़, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। आप रैंडम ड्यूटी लगाइए और जो भी पकड़ लिया गया उसके ऊपर रास्का लगाइए। इससे बड़ा और राष्ट्रद्रोह क्या हो सकता है? जरूर। जो इसको हम जिसकी पूजा करते हैं, जो पूरे सनातनियों की माँ है, भारत सनातनियों की धरती है, और गंगा मैया में तुम मुर्गा और बकरा डाल रहे हो काट करके, इससे बड़ा और क्या अपमान हो सकता है, और इससे बड़ा क्या राष्ट्रद्रोह हो सकता है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं एक बार फिर से नया आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पे मौजूद है। आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में यमुना एकदम साफ सुथरा दिख रही थी, लेकिन आज अचानक क्यों प्रदूषित हो गई, गंदगी कौन फैला रहा है यमुना में, इसके लेके कहीं ना कहीं जो लोगों का मानना है, जो कुछ शरारती तो आते हैं रात में और यहाँ पे गंदगी फैला के चले जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, जो दिल्ली सरकार की तरफ से या दिल्ली मुख्यमंत्री की तरफ से एक भी पुलिस प्रशासन क्यों नहीं यमुना घाट पे लगाई जा रही है लोगों को समझाने बुझाने को लेके। तो चलिए लोगों से हम बात करते हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, जो यमुना माँ एकाएक क्यों दूषित हो गई है। सर, नाम क्या हुआ? इंद्रदेव। सर, पिछले 4-5 दिन पहले की बात करे तो एकदम साफ सुथरा यमुना माँ दिख रही थी, लेकिन अचानक क्यों बदबू हो गया, दूषित हो गई? देखिए, बहुत सारा दिल्ली में कल कारखाना है, बहुत सारा ड्रेन का जो लेटरिन का जो पाइप है, सारा इसी में लेटरिन जो आ रहा है। लोग जो है कूड़ा कचरा घर से जो लाते हैं, यहीं ला करके डंप कर देते हैं, सोचते नहीं है। तो वो उनका नागरिकों का भी दायित्व होता है कि कूड़ा कचरा यहाँ ना ला करके डंप करें। घर से एक झोला 5 किलो के लेकर के कपड़ा का जो है निकले, सब्जी उब्जी लेने के लिए प्लास्टिक, और जो है ये सब जो डिमांड न करें मार्केट में, क्योंकि वही प्लास्टिक ला करके यहाँ डंप होता है, फिर उसके बाद में वो 1000 वर्ष तक जो है ना, वो ये नहीं रिसाइकल नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो है ना, लोगों का भी दायित्व है कि कूड़ा कचरा इधर न फैलाएं। इसमें देखिए, ये शुक्रवार को रात को 12 बजे, शुक्रवार को हर शुक्रवार को 12 बजे रात से यहाँ जादू टोना शुरू हो जाती है। कौन कर रहा है जादू? यहाँ पर एक मजार है और एक मंदिर है, मंदिर और मजार दोनों सटा हुआ है, और उसमें उन्हीं लोग जो है ना, कुछ ऐसा उन लोग बोलता है कि यहाँ बलि का बकरी बलि दो, मुर्गा को काटो, ये करो, नींबू काटो। यहाँ पर देखिएगा सैकड़ों आदमी यहाँ पर जो है ना, शनिवार के दिन सारा खाली जादू मंत्र, जादू टोना, खाली टोटका खाली करते रहता है। अच्छे लोग आने में डरते हैं यहाँ। तो ये यहाँ का पुलिस प्रशासन का ये सब कार्रवाई है ना, कि मुर्गा उर्गा मारते हैं, काटते हैं, इसी में फेंक देते हैं। तो फिर बदबू कहाँ है? यमुना माँ में फेंक देते हैं। वो तो बलि करना है, बलि दे देना है मुर्गा का काट के, वो तो खाता नहीं है उन लोग। अच्छा, उन लोगों को समझ नहीं है, जो यमुना माँ है, माँ मानते हैं, हिंदू उन लोगों सनातन धर्म में सांस्कृतिक है, हमारे विरासत है पुराने। देता है कि ऐसे करो, तुम्हारा परिवार शांति होगा, ये होगा, जाकर के आप वहाँ पूछिए ना, वहाँ लीजिए इंटरव्यू। यहाँ जो कंपाउंड है ना, देख रहे हैं ना, वहाँ पर जो है ना, एक तरफ मजार है और एक तरफ जो है ना मंदिर, पुराना टूटा फूटा जो मूर्ति होता है ना, वो सब इकट्ठा कर करके मंदिर का रूप दे दिया है। और लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पता लगा करके क्या जादू टोना होता है। दिन भर शनिवार को यही चलता है यहाँ। दिन भर शनिवार को। तो यहाँ पर जो है ना, ये सब चीज बंद करवाना चाहिए। यहाँ
जगह जगह देखिए जादू टोना नींबू को लेकर बैठा रहेगा, 5-5 6-6 पूरा परिवार के साथ आते हैं। पूरा जादू टोना क्या क्या करते हैं भगवान जाने, कोई नींबू काटता है, कोई सिंदूर डालता है, कोई मुर्गा काटता है, कोई क्या करता है, और कोई अगरबत्ती जलाता है, लाकर सब माला उला फिर सब कोई मुर्गा उर्गा काटता है, सब इसी में फेंक देता है। क्या दिल्ली प्रशासन की तरफ से एक भी पुलिस प्रशासन क्यों नहीं लगाई गई, एक भी फोर्स क्यों नहीं लगाई गई, लोगों को समझाने बुझाने को लेके क्यों नहीं, जो इसमें एक तरफ साफ किया जा रहा है यमुना माँ को और दूसरी तरफ दूषित भी किया जा रहा है। देखिए सर, समझाने बुझाने से कुछ नहीं होता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। भय जब तक नहीं दिखाइएगा, उसको पिटाई जब तक नहीं करिएगा, नहीं वो मानेगा। उसको चाहिए पिटाई, और पुलिस अच्छा। प्रशासन अपना जब तक भय नहीं दिखाएगा, पुलिस प्रशासन 2 झापड़ नहीं मारेगा, तब तक जाकर सुधरने वाला नहीं है। हाथ जोड़ करके बोलिए ना, आपको उल्टा बोलने लगेगा, गाली देने लगेगा। तो यहाँ पर हर जगह ये जो जंगल झाड़, हर जगह लोग यहाँ शनिवार को दिन भर बैठे रहते, जाके देखिए तो आप जगह जगह देख रहे हैं जो फूल पत्ती भी पूरा इसमें लगा सब रखा फेंक हुआ देते है। हैं भैया। सब आप जाइए बम्बई में, कचरा एक ठो फेंकिए ना, वहीं तुरंत पेनल्टी लगा है 10,000 जरूर का। जरूर। तो यहाँ भी पुलिस प्रशासन को 2 कम से कम हवलदार साहब देना चाहिए यहाँ पर ही। यहाँ 2 कम से कम, खाली शनिवार को दीजिए ना आप, हाँ। खाली शनिवार को दीजिए। अच्छा। शनिवार को खाली दीजिए, कोई भी जादू टोना इस टाइप का करता है, उस पर 10,000 रुपए पेनल्टी लगेगी। 10,000 अपने सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं सीसीटीवी आएगा। कैमरा भी लगानी चाहिए जो है। बिल्कुल, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। कौन यहाँ डंप करके जा रहा है, ट्रक का ट्रक कोई कचरा डाल दे रहा है रात में आकर के। तो ये सब चीज को ध्यान देने की बात है। भारतीय जनता पार्टी इतना मेहनत से साफ कर रही है, और कचरा 2 मिनट में कर दे रहे हैं। देखिए 2 दिन पहले यहाँ खड़ा हो जाते थे, अभी वहाँ नाक बंद करके भी खड़ा नहीं हो पाएंगे वहाँ पर। जरूर जरूर। इतना बदबू आ रहा है, इतना गंदगी हो गया। क्या इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का है हाथ है क्या पीछे से? भगवान जाने क्या है, अब हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन शनिवार को तो देख रहे हैं, शनिवार को लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आवाम आ रहे हैं यहाँ पर, जो जादू टोना कर रहे हैं, टोना टोटका करते, दिन भर सारा चलते रहता है। अच्छे लोग यहाँ डरते हैं, कतराते हैं आने से, कि भैया कहीं उसका भूत निकल करके मेरे अंदर न घुस जाए। अच्छा। तो ऐसा भी होता है ना, कि भैया उसका भूत छोड़ रहा है, मेरे अंदर न घुस जाए, बोल करके डरते हैं यहाँ। जादू टोना ये सब देखने से ही भय लगता है, इस टाइप का माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं यहाँ। लोगों को भी समझना चाहिए, जो एक तरफ साफ सफाई हो रही है, हम यहाँ पे गंदा नहीं फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, तो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे नहीं हैं? समझेगा मेरे भाई, यहाँ पर प्रशासन को मुस्तैद रहना पड़ेगा। कम से कम 1 हफ्ता में 1 दिन रहिए, शनिवार के दिन बस। शनिवार के दिन 24 घंटा यहाँ होती है, वो चीज को जो है बंद करवाइए, और नहीं तो ऐसे ही कचरा ऐसे होता रहेगा, कोई फायदा नहीं। तो आइए और लोगों से हम बात करते हैं यमुना माँ को लेके, जो दूसरी तरफ बात करते हैं साफ सफाई हो रही है और एक तरफ जो गंदगी भी हो रही है, इसको लेके हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना है लोगों का? क्या नाम है सर? प्रेमनाथ द्विवेदी। सर पिछले दिन देखा जाए तो 2-3 दिन पहले एकदम साफ सुथरा दिख रही थी यमुना माँ, अचानक क्यों गंदगी हो गई? देखिए ऐसा है ना, किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से 2 तरीके का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत दायित्व, दूसरा सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सही संस्कार देना, माँ-बाप की सेवा करना, रिश्तेदारों की केयर करना। सामाजिक दायित्व का मतलब समाज में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, उसमें अपना योगदान देना, और बुरा हो रहा हो तो विरोध करना। व्यक्तिगत दायित्व तो हम बड़े चाव से निभा लेते हैं कि मेरा बेटा फलाने स्कूल में पढ़ल है, मेरे पिताजी को ये दिक्कत ना हो, उनको यहाँ करा लें, वहाँ ऑपरेशन करा लें, यहाँ ये करा लें। सामाजिक दायित्व निभाने में लोगों की नानी याद आ जा रही है। मैं नहीं कह रहा सारे लोग नहीं निभा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग निभा रहे हैं जिससे यह सृष्टि चल रही है, लेकिन मेजॉरिटी देखी जाए तो बहुत कम लोग निभा रहे हैं। जब तक हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, जब तक अपने हम सामाजिक दायित्वों की जवाबदेही खुद से खुद तय नहीं करेंगे, तब तक हमको सरकार से सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर ही नहीं रहे, और सवाल सरकार से कह रहे हैं सरकार अपना काम नहीं कर रही है। पहले हम तो अपना काम करें, पहले मेरा जो दायित्व है उसका निर्वहन तो करें। आज 27 वर्षों बाद 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 11-12 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही। 12 साल में जमुना मैया की हालत एकदम गंदी थी, बस से बदतर थी। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा साफ हो गई जमुना, मतलब पूरी साफ हो गई, लेकिन सरकार शपथ ग्रहण नहीं हुआ, मैंडेट आया, मैंडेट आते ही काम शुरू हो गया। आप भी यहाँ आए होंगे, मैं भी 1-2 दिन पहले आया था। तो देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कैसे गंदगी लोग फेंक रहे हैं। मैं पहले आया था, एकदम नीट एंड क्लीन और बड़ा मनोरम दृश्य यहाँ दिख रहा था। यहाँ बैठने का मन करता था, यहाँ आने पे एक सुकून महसूस होता था, और कहीं न कहीं एक जो आस्था है ना, वो आस्था का एहसास होता था कि हम कहीं ऐसे जगह आए हैं, कोई दिव्य जगह आए हैं, एक एहसास होता था। आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उस एहसास के साथ देखिए माँ का अस्तित्व तो खत्म नहीं हो सकता। ये तो युग-युगांतर से है, लेकिन मन द्रवित है। क्योंकि देखिए जब माँ ही प्रसन्न नहीं है, माँ ही कराह रही है, माँ ही को बार-बार जो है परेशान किया जा रहा है, माँ का अपमान किया जा रहा है, तो दर्द होता है। लेकिन ये कहते हैं ना, अकेला चना क्या कर सकता है, भाड़ नहीं फोड़ सकता, अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम देखिए यही कहना चाहते हैं कि जब तक
कहते हैं ना, सरदार जी ने भी कहा हम्म। कि विनय न मानत जलद जड़, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। जब तक भय नहीं होगी तब तक प्रीत नहीं होगी इन लोगों की। मेरा यह सरकार से गुजारिश है, बहुत संक्षेप में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मेरी दिल्ली सरकार से, वर्तमान की जो दिल्ली सरकार है उससे गुजारिश है कि आप जो अपनी इच्छा शक्ति दिखा करके माँ जमुना के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसमें कोई संदेह नहीं है, जो आस्था है, जो सम्मान है, कोई संदेह नहीं। आपने जो है काम किया, काम दिख भी रहा है। बहुत से लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने और रैंडम लोगों ने इसकी सराहना की, लेकिन कहने का मतलब है कि उसको अनवरत जारी न करके, मतलब उसको अनवरत, उसको उस सफाई को अनवरत न वो करके, मतलब आगे भी वो सफाई बनी रहे, उसके लिए आपको कोई ठोस प्रयास करना पड़ेगा कि आगे भी ये सफाई दिखे। ये नहीं कि आज साफ किया, कल कोई कूड़ा कचरा डाल दिया, कोई जो देश भावना से आकर के। और देखिए, मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो है जो सरदार जी ने बोला कि कुछ लोग आकर के यहाँ टोना टोटका कर रहे हैं, कि यहाँ पे आकर के मुर्गा की बलि दे रहे हैं, तो ये गलत बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं मेरा यह मानना है कि देखिए, सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता राक्षस मनुष्य, त्रेता में भी देवता राक्षस मनुष्य, द्वापर में देवता राक्षस मनुष्य, कलयुग में देवता राक्षस मनुष्य हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। जैसे त्रेता में, द्वापर में जो प्योर राक्षस थे, जिनकी माँ भी राक्षस और जिनके पिता भी राक्षस, तो उनको तो सनातन से कोई मतलब नहीं था, उनको तो देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं था, उनको तो आस्था से कोई मतलब नहीं था, वो तो हमेशा विरोधी थे। तो एक तो वो भी विरोध कर रहे हैं, और दूसरा कुछ जो दोगले टाइप के राक्षस हैं, उनको भी जो है प्रॉब्लम है, वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज यदि मान लीजिए सारे लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करना शुरू कर दें, मान लीजिए चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, आकर के सबको डांटे, बोले, सबको जागरूक करें, तो कहीं ना कहीं कुछ तो असर पड़ेगा। दूसरी एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं, क्यों कि सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। सामाजिक दायित्वों का आदमी निर्वहन नहीं कर रहा है, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उससे निर्वहन कराएं, चाहे जैसे भी। और खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, यहाँ पे मेरा जो सुझाव है सरकार से, आप परमानेंट पुलिस वाले मत लगाइए, यहाँ रैंडम ड्यूटी लगाइए, रैंडम, कोई मतलब कोई डे नहीं, रैंडम ड्यूटी लगाइए। जो शनिवार को उन्होंने बोला, शनिवार को भी रैंडम ड्यूटी लगाइए, ये नहीं पूरे दिन मुस्तैद रहे, फिर तो कुछ नहीं होना है। रात में हाँ, रैंडम ड्यूटी लगाइए। और ये, हालांकि एक बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है, जब तक भाई इस तरह का सुझाव नहीं देंगे, रैंडम ड्यूटी लगाइए कि कम से कम किसी को ये ना हो कि भाई पुलिस पीछे पड़ी है। भाई सबको नहीं पता है, आप रैंडम ड्यूटी लगाइए, और जो भी पकड़ लिया गया उसके ऊपर रास्का लगाइए, सीधा रास्का, सीधा रास्का, सीधा रास्का। इससे बड़ा और राष्ट्रद्रोह क्या हो सकता है? जो इसको हम जिसकी पूजा करते हैं, जो पूरे सनातनियों की माँ है, भारत सनातनियों की धरती है, और गंगा मैया में तुम मुर्गा और बकरा डाल रहे हो काट करके, इससे बड़ा और क्या अपमान हो सकता है, और इससे बड़ा क्या राष्ट्रद्रोह हो सकता है? सीधा राष्ट्रद्रोह लगाइए, उसको जेल में भेजिए, अपने आप औकात समझ में आ जाएगी सबकी। सारे टोटका, सारे भूत प्रेत, सारे वो ना घर बैठे बैठे खत्म हो जाएंगे सबके। लास्ट में एक और सवाल है, जो शाम में यहाँ पे गंगा आरती होती है, यमुना आरती होती है, और एक तरफ घाट पे बैठ के टोटका करते हैं लोग, ऐसे लोग। गलत बात है यार, जहाँ पे पूजा हो रहा है, जहाँ पे माँ की पूजा कर रहे हैं यार, वहां पे तुम ये मुर्गे की बलि, ये बलि, वे चूजा, ये टोटका, अरे कर्म करो यार, कर्म से प्रारब्ध तय होता है तुम्हारा, कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य है वही है सो जो राम रचि राखा, लेकिन तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसा कर्म करोगे भाग्य, वो बात अलग वहां से लिख करके आया है, लेकिन आपका भाग्य आपके कर्मों पे निर्धारित है। तो दोनों का महत्व है, भाग्य भी और कर्म भी। अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हो, तो कर्म करो। लोगों को भी समझना चाहिए जो इसमें गंदगी न फैलाएं। आप देखिए ना, इससे पहले कभी कौवे दिखते थे? अभी कुछ दिन पहले कौवे कहाँ दिखते हैं? जहाँ गंदगी होती है। अब ये गंदगी, इसमें गंदा डालोगे क्या होगा? अब बताइए, दिखाइए जरा, ये बताइए महाराज जी, लोग करके अभी आरती की तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर क्या बीते? डेली बेचारे आते हैं। अब जिसकी डेली आदत पड़ गई है, एक श्रद्धा भाव है, वो, अब समझिए मेरी बात को, जो आकर के डेली पूजा कर रहा है, तो एक श्रद्धा भाव जग गया है माँ के प्रति। अब वो माँ के सोचे कि यार ये तो गंदी है, अब मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा, वो बेचारा धर्म संकट में,
समझ रहे हैं मेरी बात को? माँ मान लिया, माँ है, अब 4 दिन तो पूजा किया और 2 दिन देखा गंदगी है, नहीं करेगा। तो क्या बताओ उसको क्या उसकी वो तो बेचारा धर्म संकट में हो गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। एकदम राज का लगनी चाहिए, एकदम राज का लगनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोगों का मानना है जो लोग यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। जो गंगा माँ है हमारे सांस्कृतिक है, उनको अपमान किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से और इस पे सरकार को भी इस पे कदम उठानी चाहिए, पुलिस प्रशासन लगानी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए, उससे निगरानी करनी चाहिए। तो ऐसे में जब तक ये यमुना शुद्ध न हो जाती, साफ न हो जाए तब तक हम वीडियो दिखाते रहेंगे और कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत होने दीजिए। वीडियो जब तक यमुना माँ साफ ना हो जाती तब तक हम वीडियो दिखाते रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।